हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी केस में लगता है कि जो लॉ की प्रोविजन है या तो उसमें गैप है, इट मीन्स द लॉ इज नॉट कंप्लीट विद रिगार्ड टू अ सर्टेन टॉपिक और पॉइंट, या फिर जो लॉ की प्रोविजन है इट विल कॉज मोर इनजस्टिस देन द जस्टिस, इन दैट केस कोर्ट जो है वहां पे चाहे तो न्यू लॉ ले डाउन कर सकती है या फिर उस प्रोविजन को साइडलाइन करके अपनी जजमेंट पास कर सकती है, प्रोवाइडेड जो डिसीजन है या जजमेंट है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसको समझते हैं हम एक केस लॉ के साथ। हाँ जी, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है म्यूचुअल डाइवोर्स की, जो कहता है कि दोनों पार्टी जो हैं एक पिटीशन लगाएंगे ज्वाइंटली फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स। पिटीशन लगाने से पहले इट इज नेसेसरी दैट दे लिव सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और पिटीशन लगाने के बाद 6 महीने का गैप दिया जाएगा जिसे कूलिंग डाउन पीरियड कहा जाता है। एंड 6 महीने के बाद पार्टीज दोबारा जॉइंट पिटीशन लगाएंगे एंड देन द कोर्ट विल ग्रांट डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट। ना अनिल जैन के केस में क्या हुआ कि पार्टी जो है 7 साल से अलग रह रही थी और 7 साल अलग रहने के बाद दे फाइल्ड अ पिटीशन अंडर 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डाइवोर्स। 6 महीने के बाद जब जॉइंट पिटीशन लगाने का टाइम आया, देन पार्टीज ने पिटीशन लगाई, हस्बैंड का स्टैंड सेम रहा दैट ही वांट्स अ डाइवोर्स, वेयर एज वाइफ ने कहा कि वो डाइवोर्स नहीं चाहती बट वो अपने हस्बैंड से जो है सेपरेट रहेगी। अब यहाँ पे क्योंकि जो म्यूचुअल डाइवोर्स है वो तभी ग्रांट किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे अगर दोनों पार्टीज जॉइंट पिटीशन लगाए। अगर कोई पार्टी यूनिलेटरली अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती है तब कोर्ट जो है 13B के अंदर डाइवोर्स पास नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया टू ग्रांट डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट। देन वन ऑफ द पार्टी, देन अनिल जैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि